वेलकम बैक टू फिजिक्स माई स्टाइल यूट्यूब चैनल बच्चों। और आज हम वेक्टर चैप्टर पर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम, ये पेयर ऑफ फोर्सेस F1 F2 आर एक्टिंग ऑन ये रॉड एज शोन इन फिगर, and rod is able to rotate about point O at one end of the rod. Now the net torque acting on the rod will be। तो बच्चों फिगर पहले बना लेते हैं। फिगर ऐसे दिया होगा, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर पॉइंट O है, यहाँ से डिस्टेंस R है। यहाँ पर एक फोर्स इधर से लग रहा है जिसको F2 कहते हैं, और इसी सीध में दूसरा फोर्स लग रहा है इधर से, इसको F1 कहते हैं। वास्तव में F1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है किससे? F2 से। किससे? F2 से। फिर तो क्या होगा, ये R है, तो चार ऑप्शन दिया होगा। पहला लिखा होगा टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F1 माइनस F2। दूसरा लिखा होगा टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F2 माइनस F1। और तीसरा लिखा होगा टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F1 प्लस F2, ठीक। और चौथा लिखा होगा नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यही सही होगा। इसका सॉल्यूशन ऐसे समझें बच्चों, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ टॉर्क, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ टॉर्क क्या लिखेंगे? टॉर्क इज डिफाइंड एज नेट टॉर्क। अगर लिखना है तो क्या होगा? ये होता है वास्तव में, इसे लिखेंगे नेट टॉर्क, लिखेंगे R क्रॉस F नेट। F नेट का मतलब जितने फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्सेस का, F नेट का मतलब जितने फोर्स लगे हैं सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। क्या लिखोगे इसको? F1 प्लस F2, ठीक है। मॉड जब लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? मॉड। मैग्नीट्यूड लिखते हैं तब इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसा लिखते हैं। मॉड जो होगा ऐसे होगा। तब यहाँ पर चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और F1 बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तब इसको लिखेंगे
F1 माइनस F2। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई मेंस में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, आइए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। देखो बच्चों, पूछ सकता है फाइंड एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ वेक्टर a प्लस b एंड वेक्टर a माइनस b विद वेक्टर a, ऐसे दिया हो तो एग्जाम में तो पूछेगा आपके कंप्लीट, तो 4 ऑप्शन लिखा होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ऐसे लिख देगा नन। क्या लिख देगा? नन। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया सॉल्व होता है। कुछ नहीं, हम कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, सिंपली देखेंगे। अगर वेक्टर ए ऐसे है, ए बी मान लो इस डायरेक्शन में हो, तो इसको जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, ए बी। अगर ऐसे ड्रा कर देंगे तो क्या आएगा? ये बताएगा किसको? ए प्लस बी को। ए प्लस बी आ गया। अगर बी को माइनस कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में कर दें ऐसे, तो हो गया माइनस बी। अब रिजल्टेंट क्या आएगा? ऐसे मिला दो, ये हो गया ए माइनस बी। समझ लो अब हमारे पास दो वेक्टर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन दोनों को जोड़ना हो तो क्या करेंगे? इन्हीं को जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? ए बी के हेड से, ए बी का हेड यहां है, ए माइनस बी के पैरेलल, ठीक, ऐसे लाइन खींचोगे, और ए माइनस बी के हेड से ए प्लस बी के पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी कुछ, ठीक। जहां दोनों कट करेंगे यही रिजल्टेंट का हेड होगा। और ध्यान से देखो तो इसी को बढ़ा दो तो ये ही जाके मिलेगा, ठीक है, यही जाके मिलेगा, यही रिजल्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी साइड ये है उतनी बड़ी साइड ये है, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं। अब देखो, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों डायगोनल ये और ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, मीन्स ये भी ए, और यही क्या है? रिजल्टेंट। साफ साफ दिख रहा है बच्चों। आर इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए? 2a। ईमानदारी से देखो तो इसकी डायरेक्शन भी क्या है? जिधर ए है, और ए के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? सीधी सी बात है, दिख रहा है 0, क्योंकि आर इज पैरेलल टू, पैरेलल नहीं, कोलिनियर, सीधा कहिए क्या है? आर और ए दोनों कैसे हैं? कोलिनियर हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंगल 0 होगा, इसको देख के बता सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो सकता है
कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है? वेक्टर आर डॉट ए बराबर मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ध्यान से देखो, आर की जगह पर 2a लिख दीजिए और यहाँ a लिख दीजिए। है यहाँ आर का मैग्नीट्यूड, इसको एरो हटा दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 2a। ए का मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, इसका भी हटा दो, कॉस थीटा। ए डॉट ए स्क्वायर होता है, 2a स्क्वायर हुआ, ये भी क्या हुआ? 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है? 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। वास्तव में ये दोनों कैंसिल हो गए, आया कितना? 1। 1 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 0 की। ठीक, तो देखो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन ये देखना आ जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, मैथ में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे बच्चों। ऐसे देखिए, given vector A is perpendicular to B, then which one of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इसको देखिए, पहला a डॉट बी इक्वल्स टू 0, दूसरा a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, तीसरा a डॉट b equals to 0 but a is not equal to 0 and b is also not equal to 0. चौथा a cross b is equal to 0 but a is not equal to 0 and b is not equal to 0. तो बच्चों दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर के केस में क्या होना चाहिए? उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है ए डॉट बी क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि ए डॉट बी क्या है? ए बी कॉस थीटा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ए डॉट बी वाला ही होगा ए बी। अगर परपेंडिकुलर है तो कॉस यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री। अब ये 90 जीरो हो जाएगा, बट याद रहे कि कभी ये पहला ऑप्शन नहीं मारेंगे, क्योंकि जीरो वेक्टर होता दोनों में से कोई एक तभी जीरो आता, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक ऐसे ही दूसरा सवाल जब करेंगे, ऐसे फिर से मान लो हम आपसे कहते हैं कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, इसी में बता दें पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। अगली सवाल समझ लो, अगर ये पैरेलल हो जाए, कैसे हो जाए? पैरेलल, ए इज पैरेलल टू बी, ऐसे दिखा सकते हैं। पैरेलल की कंडीशन में क्या होगा? दोनों के बीच एंगल जीरो, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तब ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और वैसे क्या सही था? ये सही था। ठीक है, तो ये है, दिस इज कंडीशन ऑफ, दिस इज कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स।
और ये कंडीशन है किसकी, दिस इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स माय स्टाइल। और पढ़ते रहिए, अगला वीडियो लेक्चर फिर अभी कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, ठीक है, उसको अगले वीडियो लेक्चर में डालेंगे जिससे कि कोई कमी न रह जाए। और आधा पढ़ने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आधा अधूरा पढ़ना खतरनाक ही होता है। पूरा पढ़िए, मेरा मानना है फुल वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जेईई मेंस या नीट की पेपर में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार विश्वास करके देख लो, ठीक है, ओके, थैंक्स।